नमस्कार, प्रणाम साथियों। हम आपके अपने हरीश भाई और आप सभी जैसा कि जानते ही हैं कि हम बायोलॉजी का सेक्शन ला रहे हैं साइंस का, जो कि आर्मी जीडी ट्रेडमेन डब्ल्यूएमपी टीए के लिए है। तो प्यारे साथियों, हमें उम्मीद है कि आप सभी इस क्लास में बने रहेंगे, जो कि हमारी जो है 3 क्लासें पहले आ चुकी हैं। 3 से 4 क्लासें पहले आ चुकी हैं। अब ये चौथी या 5वीं क्लास है। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में आपको लास्ट तक बने रहना है और सभी टॉपिक पे हम ध्यान देते हुए चलेंगे। इसे बहुत ही अच्छे से करना है आप सभी को और क्लास से हटना नहीं है। प्यारे साथियों, जिन लोगों ने अभी तक पीछे की क्लास नहीं ली, डायरेक्टली इस क्लास में आ रहे हैं, तो वो जाके पहले पीछे की क्लास करें, उसके बाद में इसमें आए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आप सभी को क्लास में ही समझाते चलें और हमारे साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है। आपको रिवीजन टाइम पर रिवीजन करने में बहुत बहुत जो है काम आएगा। तो प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है कि इस बार आपने एग्जाम दिया है तो आप तैयारी नहीं करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप तैयारी में लगे रहिए प्यारे साथी। ठीक है, तो आप सभी लगे रहेंगे। आज हमारा बहुत ही प्यारा सा सेक्शन है जिसे कहते हैं जीव द्रव्य। तो इस जीव द्रव्य में आगे जो है चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो आप सभी जिन भाइयों ने हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है क्लासें और सभी क्लासें चलेंगी। ठीक है साथियों, तो ये शब्द किसने दिया? कौन सा शब्द? ये जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो है शब्द किसने दिया? ये शब्द किसने दिया? प्यारे साथियों, ये शब्द दिया है पुरकिंजे ने। किसने दिया? पुरकिंजे। ये पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया प्यारे साथियों? पुरकिंजे ने। ये शब्द पुरकिंजे ने दिया था प्यारे साथियों। तो जीव द्रव्य का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य का भौतिक आधार किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? जीव द्रव्य का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो बताइए प्यारे साथियों, जीव द्रव्य का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो हेक्सले ने कहा था। ठीक है, अच्छा सॉरी, किसने कहा था? जीव द्रव्य का भौतिक आधार किसने कहा था? सुन रब कर लेते हैं थोड़ा। जीव द्रव्य को भौतिक आधार किसने कहा था? जीव द्रव्य को भौतिक आधार किसने कहा था? किसे कहा था? किसने कहा था प्यारे साथियों? इसे हेक्सले ने कहा था। किसने कहा था? इसे हेक्सले ने कहा था। जीव द्रव्य को भौतिक आधार किसने कहा? तो हेक्सले ने कहा। किसने कहा प्यारे साथियों? तो हेक्सले ने कहा था। ठीक है, जीव द्रव्य, एक जीव द्रव्य होता है, एक केंद्रक द्रव्य होता है। जीव द्रव्य को जो है जीव, इसे नोट करते हुए चलेंगे प्यारे साथियों। जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। क्या हुआ प्यारे साथियों? केंद्रक द्रव्य और जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, सॉरी। कोशिका द्रव्य। प्यारे साथियों, इसे नोट करते हुए चलेंगे हमारे साथ में, और इसके बाद में आपको जो है कुछ इस पे चित्र बनाएंगे कोशिका की, तो वो तो अभी आएगा नहीं, तो आप इसे नोट कर लें। हम साइड हो जा रहे हैं, उसके बाद में आगे का सेक्शन।
तो हमें आशा है कि आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा, तो हम इसे रब कर रहे हैं। इसे रब कर दिए। तो आइए बताते हैं कोशिका के बारे में। मृत कोशिका कौन सी है? ये आप सभी इसे भी ये ग्राफ जो है छोटा सा इसे बना लेंगे। मृत कोशिका, मृत कोशिका किसमें पाई जाती है? ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। मृत कोशिका हमारी पेड़ पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पेड़ों में। तो ये हो गई मृत कोशिका। पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मृत कोशिका पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पौधों में। पौधों में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद में जीवित कोशिका का दृश्य छोटा सा जीवित कोशिका। आप इसे हमारे साथ पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, ये होता है इसके बीच में केंद्रक। क्या होता है प्यारे साथियों? इसके बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक। और दोनों में द्रव्य भरे होते हैं। इसमें भी द्रव्य होता है। द्रव्य मतलब क्या हुआ? लिक्विड। प्यारे साथियों क्या हुआ? लिक्विड। ठीक है। क्या हुआ? लिक्विड हुआ प्यारे साथियों। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं केंद्रक। इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? केंद्रक। और इसके अंदर जो है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इसके जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं प्यारे साथियों। तो जीवित कोशिका का है ये। जीवित कोशिका किसका है? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका है, किसमें पाई जाती है? जंतु में। किसमें पाई जाती है प्यारे साथियों? तो जंतु में। ये जो है चित्र जो है आप लोग अपने नोटबुक में जरूर उतारें, क्योंकि इससे आपको बहुत जानकारी मिलती है। तो आप इसे उतार लें, उसके बाद में इसके आगे का हम सेक्शन चालू करते हैं। तो देख लीजिए, नहीं जिन भाइयों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें और हम इसके आगे बढ़ें। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसके हम आगे बढ़ रहे हैं, इसे रब कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप सभी ने इसे बना लिया होगा, और जो भाई नहीं बना पाए तो वीडियो बैक कर कर बना सकते हैं। आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं कोशिका भित्ति पे। किस पे आते हैं? कोशिका भित्ति पे। किस पे प्यारे साथियों? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कौन सा टॉपिक है प्यारे साथियों? कोशिका भित्ति। या पादप कवक व जीवाणु
यह पादप कवक व जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं प्यारे साथियों? कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें? कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका में पाए जाते हैं। तो इसे भी नोट कर लेंगे प्यारे साथियों, कोशिका में पाए जाते हैं। अच्छा, इसका शरीर या प्लांट किससे बना होता है प्यारे साथियों? प्लांट। क्या चीज प्यारे साथियों? इसका प्लांट। इसमें नोट करते हुए चलेंगे, प्लांट किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। किसका बना होता है प्यारे साथियों? तो सेल्यूलोज का। किसका बना होता है प्यारे साथियों? तो सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज का। मिस्टेक हो गई है, ऐसे सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज के बने होते हैं। किसकी बनी होती है प्यारे साथियों? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो इसे नोट करते हुए चलेंगे। और कवक, इसके बाद में आता है कवक। क्या आता है इसके बाद में? इसके बाद में आता है कवक। कवक काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। प्यारे साथियों किसकी बनी होती है? काइटिन, जिसका हमारा नाखून वगैरह रहता है। काइटिन। किसकी बनी होती है प्यारे साथियों? तो काइटिन की बनी होती है। तो प्यारे साथी इसे नोट करते हुए चलेंगे बिना देरी किए हुए। ठीक प्यारे साथियों, इसे नोट करते हुए चलेंगे। उसके बाद में इसके कार्य पे आते हैं। इसका कार्य क्या है? किस चीज का कार्य? कोशिका भित्ति का कार्य। ठीक है, इसका कार्य। इसका कार्य क्या है प्यारे साथियों? तो कोशिका को आकार व सुरक्षा प्रदान करना। क्या है? कोशिका को आकार आकार व सुरक्षा प्रदान करना। तो प्यारे साथी इसे नोट करते हुए चलेंगे बिना देरी किए हुए, क्योंकि स्लाइड हमारी फुल हो चुकी है। तो इसे हम हटा दें। ठीक है प्यारे साथियों, हमें आशा है कि आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। तो जल्दी से जल्दी इसे नोट कर लें, उसके बाद में हम इसे हटा दें। जो भाई ना नोट कर पाए तो वो फिर पीछे जाके नोट कर लें, नहीं तो हमारी क्लास जो है बहुत बड़ी हो जाती है। नोट करते हुए चलेंगे। तो साथियों अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की ही है। कोशिका झिल्ली या इसी को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। किसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं? इसी को। इसी को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। किसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं? इसी को। ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। क्या सभी कोशिकाओं में पाई जाती है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ये दोनों एक ही चीज है। ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ये सभी कोशिकाओं
पाई जाती हैं। ये किस में पाई जाती हैं प्यारे साथियों? तो ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसे नोट करते हुए चलेंगे बिना देरी किए हुए। इसे फास्फोलिपिड, यह कोशिका जो है, ये कोशिका झिल्ली जो है फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? या फास्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है प्यारे साथियों? तो फास्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है प्यारे साथियों? तो फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की। इसे आपको दिखाएंगे किसकी बनी होती है प्यारे साथियों? तो फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी? फास्फोलिपिड की। तो इसका कार्य क्या है प्यारे साथियों? इसके कार्य पे आते हैं। वैसे बिना देरी किए हुए नोट करते हुए चलेंगे और ध्यान से सुनते हुए चलेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, इसे ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। इसके कार्य पे आते हैं। इसका कार्य, इसका कार्य कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका कार्य होता है कोशिका के अंदर व बाहर आने जाने वाले पदार्थों को जो जांच करना, एक प्रकार से। ठीक है साथियों, जांच करना या चयन करना, जो कोशिका के अंदर आते हैं जाते हैं। जैसे कोशिका जो हमने बनाई थी, ये कोशिका, जैसे कोशिका के अंदर जो आएंगे, ठीक है, और जो बाहर निकलेंगे, उसकी जांच करता है। कौन करता है? कोशिका, ये कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली होता क्या है? ये कोशिका झिल्ली, ठीक है, जो कि एक साइड साइड में बनी है, ये कोशिका झिल्ली है प्यारे साथियों। ठीक है, यही होती है कोशिका झिल्ली। समझ गए होंगे प्यारे साथियों? इसका कार्य क्या होता है? कोशिका अंदर आने जाने वाले पदार्थों का चयन करना। ठीक है प्यारे साथियों, तो हमें आशा है कि ये आपको साफ सुथरा दिखाई दे रहा होगा। तो इसे नोट करते हुए चलेंगे बिना देरी किए हुए। कोशिका का कार्य क्या है प्यारे साथियों? कोशिका का कार्य है कि कोशिका के अंदर व बाहर आने जाने वाले पदार्थों का चयन करना या जांच करना। तो ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये इन परीक्षाओं में आता है। ठीक है प्यारे साथियों, ये इन परीक्षाओं में आता ही आता है। और इसे क्या कहते हैं? चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चयनात्मक झिल्ली। चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। इसे भी नोट कर लेंगे। इसे चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। आप इसे नोट कर लें, उसके बाद में हम इसे रफ कर रहे हैं क्योंकि हमारी स्लाइड खाली नहीं है। बिना देरी किए हुए आप सभी को आशा है कि हमें दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। इसकी प्राकृति कैसे है इसे बता देते हैं। अर्धपरागम कैसी है, क्योंकि इसके आगे दूसरा फिर चालू हो जाएगा। कैसे है? परागमन। ठीक है साथियों, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके बाद में हम इसे रफ कर रहे हैं बिना देरी किए हुए। और जो भाई नोट नहीं कर पाए, पहली बात तो हमारे साथ आप इसे नोट करते हुए चलिए। और जो भाई नोट नहीं कर पाए हैं वो नोट कर लें, नहीं तो बैक में जाके नोट कर लेंगे। इसे हम रफ कर रहे हैं, नहीं तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाती है।
तो प्यारे साथियों, ये साइंस का सेक्शन जो चल रहा है ये हमारा टीए में भी बहुत सफिशिएंट है और प्लस में हमारा एसएससी में भी ये काम देगा। तो प्यारे साथियों, इस पे चलेंगे। उसके बाद में आते हैं अपना सूत्र कणिका पे। किस पे आते हैं? सूत्र कणिका पे। किस पे आते हैं प्यारे साथियों? सूत्र कणिका पे। इसे हम नोट करते हुए चलेंगे, सूत्र कणिका पे। आप सभी बताएंगे कि सूत्र कणिका की खोज किसने की? किसने की? कोलिकर ने। किसने की प्यारे साथियों? तो सूत्र कणिका की खोज कोलिकर ने की। किसने की प्यारे साथियों? कोलिकर ने। इधर से होगा। किसने की? कोलिकर ने की थी। सूत्र कणिका की खोज किसने की? कोलिकर ने की। ये शब्द कहां से आया? कौन सा शब्द प्यारे साथियों? ये जो शब्द है सूत्र कणिका, ये बेंडा है। कौन सा शब्द है? बेंडा शब्द। कौन सा? बेंडा शब्द। कौन सा शब्द प्यारे साथियों? बेंडा शब्द। वैसे तो ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आता है परीक्षाओं में। सूत्र कणिका की खोज किसने की? तो कोलिकर ने की। किसने की प्यारे साथियों? कोलिकर ने। कोलिकर करने की। ठीक है। इसे कोशिका का ऊर्जागृह भी कहते हैं। किसे? सूत्र कणिका को। इसे कोशिका का ऊर्जागृह या ऊर्जाघर। ठीक है। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? ऊर्जागृह भी कहते हैं। ठीक प्यारे साथियों, क्या कहते हैं? ऊर्जागृह कहते हैं। यह कोशिका दोहरी झिल्ली कोशिकांग की बनी होती है। ठीक है। कैसी होती है? दोहरी झिल्ली कोशिकांग की है। ठीक है। यह एक दोहरी झिल्ली कोशिकांग की है। एक दोहरी झिल्ली कोशिकांग कैसी है? यह एक दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। यहाँ एटीपी का निर्माण होता है। कहाँ पे? सूत्र कणिका में। यहाँ क्या होता है? यहाँ एटीपी का निर्माण होता है। यहाँ एटीपी का निर्माण होता है। यहाँ क्या होता है प्यारे साथियों? तो यहाँ एटीपी का निर्माण होता है। और वायवीय श्वसन भी हमारी सूत्र कणिका के अंदर होती है। क्या होता है? वायवीय श्वसन भी हमारी सूत्र कणिका के अंदर होती है। तो प्यारे साथियों, इसे नोट कर लें। उसके बाद में इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्लाइड हमारी खाली नहीं है। बिना देरी किए हुए इसे नोट कर लें। तो हमें आशा है प्यारे साथियों कि आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। से नोट कर लिया होगा। एटीपी
एटीपी कोशिका का ऊर्जा सिक्का, ऊर्जा सिक्का। किसका ऊर्जा सिक्का? कोशिका का ऊर्जा सिक्का या ऊर्जा इकाई कहते हैं। ऊर्जा इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? ऊर्जा इकाई कहते हैं। इसे बिना देरी किए हुए नोट करते हुए चलेंगे, बिना लापरवाही किए हुए। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसे भी आप नोट कर लें। वायवीय श्वसन सूत्र कणिका में होती है। क्या होता है? वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन सूत्र कणिका में होती है। कहाँ होती है? सूत्र कणिका में होती है। कहाँ होती है प्यारे साथियों? सूत्र कणिका में होती है। और सूत्र कणिका के पास स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। क्योंकि ये जो सूत्र कणिका है, जो सूत्र कणिका अभी हमने ऊपर कहा था, सूत्र कणिका के पास जो है खुद का सूत्र कणिका के पास स्वयं का डीएनए, स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे साथियों? स्वयं का डीएनए, राइबोसोम पाया जाता है। स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। प्यारे साथियों, बिना देरी किए हुए इसे नोट कर लेंगे आप, क्योंकि हमारी क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम सेक्शन को यहीं पे विराम देंगे। तो आप बिना देरी किए इसे नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। तो आप सभी के लिए वही मोटिवेशनल लाइन जो हम रोज सुनाते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, दरिया है तो चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ प्यारे साथियों हम अपने क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार प्यारे साथियों।